प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना कविता का सस्वर वाचन, भावार्थ, शिल्प सौंदर्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, छाया मत छूना कविता गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित है। इसके पहले कवि गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय। आधुनिक युग के नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था। गिरिजा कुमार जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा झांसी में ग्रहण की। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की उन्होंने? झांसी में। अंग्रेजी में स्नातकोत्तर तथा एलएलबी की उपाधि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आजीविका हेतु इन्होंने आरंभ के कुछ वर्ष वकालत की। उसके बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हो गए। सन 1994 में इनका निधन हो गया। गिरिजा कुमार माथुर की मृत्यु कब हुई? 1994 में हुई। साहित्यिक विशेषताएं। गिरिजा कुमार जी रोमानी मिजाज के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे शिल्प की विलक्षणता के नजर अंदाज किए बिना मौलिकता के पक्षधर हैं। इनके साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सकते हैं। तो आइए, गिरिजा कुमार माथुर जी की प्रमुख रचनाएं। पहला है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में है नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, नाटक जन्म कैद, आलोचना, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। कवि गिरिजा कुमार माथुर की भाषा शैली। गिरिजा कुमार माथुर खड़ी बोली में लिखने वाले कवि हैं। किस बोली में लिखने वाले कवि हैं? खड़ी बोली में लिखने वाले कवि हैं। वे मुक्त छंद का प्रयोग करते हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी अपने कविताओं में मुक्त छंद का प्रयोग करते हैं। तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता लाना उनकी निजी विशेषता है। संगीत के भाव को लाना उनकी गिरिजा कुमार माथुर जी की क्या है? अपनी व्यक्तिगत विशेषता है। उनकी कविताओं में भाषा के दो रंग नजर आते हैं। एक तरफ तो रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है, तो दूसरी तरफ क्लासिक मिजाज वाली कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि शब्दों को बढ़ावा दिए हैं। तो इस तरह से गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनकी रचनाएं, भाषा शैली को आपके सामने रखा। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा।
कविता का सार, पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कविता छाया मत छूना में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमें अपने अतीत के सुखों को याद कर अपने वर्तमान के दुख को और गहरा नहीं करना चाहिए। अतीत के सुखों को ध्यान रख करके वर्तमान के दुख को गहरा नहीं करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अपने अतीत की यादों में डूबे न रहकर अपनी वर्तमान स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। कवि हमें यह बताना चाहता है कि इस कविता में सुख और दुख दोनों ही हमें सहन करने पड़ेंगे। अगर हम दुख से व्याकुल होकर अपने अतीत में बिताए हुए सुंदर दिन या सुखों को याद करते रहेंगे तो हमारा दुख कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा, हमारा भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए हमें अपने वर्तमान में आने वाले दुखों को सहन करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो कवि गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना कविता में यही बताने का प्रयास किया है कि विगत के सुखद समय को याद न करने का संदेश दिया है, क्योंकि अतीत की मधुर स्मृतियां ताजा करने से वर्तमान का दुख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वर्तमान का दुख बढ़ जाएगा। कवि का मत है कि मधुर स्मृतियों को याद करने से, मधुर यादों को याद करने से, तरोताजा करने से वर्तमान का पलायन करने के स्थान पर कठिन यथार्थ का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कवि ने इस कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। कवि ने यह भी कहा है कि संसार में यश, वैभव, मान, संपत्ति सब सपने हैं, छाया हैं, अवास्तविक हैं, काल्पनिक हैं। प्रभुता को प्राप्त करना भी मृग तृष्णा के समान व्यर्थ है। हर सुख में एक दुख छिपा है, इसलिए सपनों में जीने की बजाय यथार्थ में जीने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वर्तमान जीवन में दुख है, मानसिक कष्ट है, अभाव है, तो भी उन्हें भूलकर आगे की परवाह करनी चाहिए। छाया को भूलकर वर्तमान की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो छाया मत छूना कविता का यह सार आपके सामने प्रस्तुत किए। आइए कविता का पहले हम सब सस्वर वाचन करते हैं। कविता का सस्वर वाचन। छाया मत छूना, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तर सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक चुवन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यश है न वैभव है, मान है न शर्माया। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरम आया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना।
दुविधा साहस है दिखता है पंथ नहीं, दुविधा साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर। जो न मिला, जो न मिला भूल उसे कर तो भविष्य मरण, जो न मिला भूल उसे कर तो भविष्य वरण। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, मन होगा दुख दूना। तो कवि गिरिजा कुमार माथुर ने छाया न छूने की बात, अतीत की बातों को भूलने की बात कही है इस कविता के माध्यम से। आइए पहले इस कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपके सामने रखते हैं। छाया मीन्स होता है प्रतिबिंब, दूना दुगुना, सुरंग रंग बिरंगी, सुधियां यादें, मन भावनी मन को लुभाने वाली यामिनी, तारों भरी चांदनी रात, कुंतल लंबे केस, यश प्रसिद्धि, सरमाया पूजी, भरमाया भ्रम में डाला, प्रभुता का शरण बिंब, बड़प्पन का एहसास, मृत तृष्णा, कड़ी धूप में रेतीले मैदानों में जल के होने का छलावा, चंद्रिका चांदनी, कृष्णा काली, यथार्थ सत्य, दुविधाहत दुविधा में फंसा हुआ, पंथ राह, रस बसंत रस से भरपूर मतवाली बसंत ऋतु, वरण वरण मीन्स होता है अपनाना। तो आइए कविता के इस भावार्थ की तरफ। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से, किन पंक्तियों के माध्यम से, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि का इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, हे मन तुम विगत की सुखद स्मृतियों को याद मत करना, बीते हुए समय के सुंदर पलों को यादों को याद मत करना। ऐसा करने पर वर्तमान का दुख भारी लगने लगेगा। इसलिए छाया मत छूना, विगत की सुखद पलों को याद मत करना, नहीं तो मन क्या होगा, मन में दुख दुगुना हो जाएगा, मन का दुख और बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, माना कि जिंदगी के बीते हुए समय में, जीवन में सुरंग सुधियां। अब जीवन में सुरंग सुधियां, सुरंग सुधियां का अर्थ क्या है, जीवन में सुधियां स्मृतियां, सुरंग रंग बिरंगी, माना कि हमारे जीवन में रंग बिरंगी यादें, सुहावनी लगने वाली, अच्छी लगने वाली, माना कि जिंदगी के बीते हुए समय में मन को अच्छी लगने वाली, मन को भाने वाली रंग बिरंगी मधुर स्मृतियां हैं। जीवन में रंग है सुरंग सुधियां सुहावनी, माना कि हमारे जीवन में रंग बिरंगी सुंदर स्मृतियां हैं। उन स्मृतियों को, छवियों को, छवियों मीन्स उस छवियों को, उन चित्रों को, उन स्मृतियों के चित्र के सहारे मन में अंकित हो जाती है। कवि कह रहा है कि माना कि जिंदगी में बीते हुए समय में मन को भाने वाली अनेक रंग बिरंगी मधुर स्मृतियां हैं। उन स्मृतियों के चित्र तुम्हारे मन में अंकित है और उनसे निकलने वाली मधुर गंध, उनसे निकलने वाली मधुर गंध तुम्हारे तन को, उससे निकलने वाली मधुर गंध मन को भाती है, अच्छी लगती है। कैसे, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यामिनी मीन्स रात। कवि कह रहा है कि माना कि हमारे जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी थी
उन यादों की छवि चित्र गंध के रूप में हमारे मन को भा लेती थी। लेकिन अब क्या है? तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। उन मन भावनी यादें, तन सुगंध, उन मन भावनी यादों की शरीर में केवल सुगंध शेष रह गई है। बीत गई यामिनी। रात्र की तरह वह ऐसे चली गई जैसे हमारे तन में केवल सुगंध ही बची हुई है। अपने प्रिय को याद करते हुए तुम उसके तन की सुगंध को महसूस कर लेते हो। जब प्रिय को याद करती है तो कवि कह रहा है कि अपने प्रिय को याद करते हैं मन उसके तन की सुगंध को महसूस कर लेते हो और इसी सुखद अनुभूति के बल पर रात्रि काट लेती है। इसी सुखद अनुभूति के बल पर रात्रि काट लेते हो। चांदनी रात को देखकर तुम्हें अपनी प्रिया की कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल, कुंतल का अर्थ है केस। अब केस क्या? चांदनी रात को देखकर तुम्हें अपने प्रिया की केस रास में गुथे फूलों की याद आ जाती है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। चांदनी रात को देखकर तुम्हें अपने प्रिया की केस रास में गुथे फूलों की याद आ जाती है, अर्थात अतीत के बीते हुए मधुर पल, अतीत के बीते हुए मधुर पल तुम्हारे वर्तमान के समक्ष खड़े हो जाते हैं और जीवित होकर साकार रूप में दिखाई देते हैं। भूली सी एक क्षण बनता हर जीवित क्षण, परंतु इस सत्य को विस्मृत करना ही ये छाया है। भूली सी एक क्षण बनता हर जीवित क्षण। वो भूली हुई सी यादें, स्मृतियां, मधुर यादें वर्तमान के समक्ष खड़े हो जाते हैं और वही बनता हर जीवित क्षण, ये जीवन का एक क्षण, एक पल होता है। इसलिए कवि कह रहा है कि इस सत्य को विस्मृत न करना ये छाया ही है, इन्हें छू लेने से तुम्हारे मन को दुख दुगुना हो जाएगा। अर्थात छाया मत छूना, दुख दूना होगा। कवि एक बार फिर इस कविता के भावार्थ को आपके सामने मैं रख रहा हूं। कवि अपने मन को समझाते हुए कहता है कि हे मन, तू छाया को मत छूना, अर्थात बीते हुए समय के सुखद पलों को याद मत करना। क्यों? क्योंकि इससे दुख हो जाएगा दुगुना, इससे दुख तुम्हारा और बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, जीवन में बहुत सी सुंदर तथा रंग बिरंगी यादें हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, इन सुंदर चित्रों की यादों के साथ ही उसके आसपास मनभावनी सुगंध फैली है, अर्थात कवि की प्रेयसी का रूप रंग आकर्षक तो था ही, उसके मादक गंध की याद अब तक मन को मोहने वाली है। चांदनी रात बीतने के बाद, चांदनी रात बीतने के बाद अब तो सिर्फ उसके तन की सुगंध ही शेष है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। चांदनी रात बीतने के बाद अब तो सिर्फ उसके तन की सुगंध ही शेष बची हुई है। उसकी प्रेयसी के बालों में कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। उसकी प्रेमिका के, उसके प्रेयसी के बालों में लगे फूलों की मधुर यादें केवल शेष है, अर्थात सुखद समय तो बीत गया है पर उसकी यादें अब भी शेष है। अब सुखद पलों की एक भूली सी याद हर पल को सजीव बना देता है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। कवि कह रहा है कि
उन सुखद पलों की एक भूली सी याद हर पल को सजीव बना देता है। ऐसा लगता है मानो वे कल की बातें हों, मानो वे कल की बातें हों और चलचित्र की भांति हमारे आंखों के समक्ष घूमती हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हे मन, कवि कह रहा है कि हे मन, उन सुखद पलों को याद करने से वर्तमान का दुख बढ़ने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए हे मन, छाया मत छूना, दुख होगा दूना। इसलिए हे मन, छाया को मत छूना, नहीं तो विगत की बातों को याद मत करना, नहीं तो दुख क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। यहाँ छाया शब्द अतीत के सुखद के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, जो असमंजस की स्थिति में ला देता है। किस स्थिति में ला जाता है? असमंजस की स्थिति में ला देता है। तो आइए इस कविता के शिल्प सौंदर्य की तरफ। शिल्प सौंदर्य क्या है? कविता में खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। रचना में तत्सम और तद्भव शब्दों का मिश्रण नजर आता है। कविता में तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग मिलता है। शैली क्या है? उपदेशात्मक और संबोधन शैलियों का सुंदर सामंजस्य है। शैली में उपदेशात्मक और संबोधन शैली का सुंदर सामंजस्य है। मन का मानवीकरण करने से, यहां पर मानवीकरण अलंकार इस कविता में है। दुख दूना, सुरंग सुधियां सुहावनी में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। कविता में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। रचना कैसी है? छंद मुक्त है। तो ये कविता के शिल्प सौंदर्य आपके सामने रखे हम। तो कविता का यह भाव और शिल्प सौंदर्य निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। कवि इस कविता में मनुष्य को कल्पनाओं में जीने के स्थान पर यथार्थ का सामना करने की सीख देता है। क्या सीख दिया इस कविता में? कल्पनाओं में जीने के जगह पर यथार्थ का सामना करने की सीख देता है। अर्थात अतीत की सुखद यादें यदि वर्तमान के सुखद समय को गुजारने में कठिनाई बने तो उन्हें भुला देना ही श्रेयस्कर है, भूल जाना ही अच्छा है। तो आइए इस कविता के भाव आपको समझ में आ गया होगा। मैं आज इस कविता का भाव इतना ही समझाऊंगा और इससे छोटे छोटे जो अति लघुत्तरी प्रश्न मैं देता हूं उसको आप लिखा करिए। बहुत सारे बच्चे जो अभी तक पढ़ाया गया है वो कॉपी में लिख नहीं रहे हैं। अगर जो नहीं लिखेगा उसके लिए दिक्कत आएगी। इसलिए प्रिय बच्चों, जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसका नोट बुक्स आप जरूर तैयार करिए, कॉपी में जरूर लिखें। छोटे छोटे प्रश्नों, जो प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखने से आपका अभ्यास होगा, कविता के भाव शिल्प सब समझ में आएंगे। अगर जो नहीं लिखेगा उसको दिक्कत क्या आएगी? उसको जो इंटरनल नंबर है, असाइनमेंट नंबर है, वो मिलने में उसको बहुत कठिनाई होगी। इसलिए अगर आप कॉपी में नोटबुक में सब कुछ तैयार करके रखेंगे तो असाइनमेंट का नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं अभी से कह दे रहा हूँ, आपके पास पर्याप्त समय है। नोट जितना भी पढ़ाया गया है, जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ाया गया है, नोट्स बुक को आपको तैयार रखना है। ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।